जिले में आज मोदी जी का काफी वर्चस्व है, उसके बाद भी सतना में गणेश सिंह को जीतना काफी कठिन लग रहा है और ये उनके अस्तित्व से हो गए होते हैं। पर ये मानते हैं कि अस्तित्व की लड़ाई है और ऐसा नहीं कि सब इस रण तक जाएगा ये रण, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। सतना का लोकसभा का चुनाव बड़ी कठिन परिस्थितियों से जुड़ता जा रहा है। अब ये लोकसभा का चुनाव ना होकर अस्तित्व की लड़ाई लग रही है। ऐसा लग रहा है कि सतना का लोकसभा का चुनाव अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और संघर्ष कितना कठिन होगा और किस रण तक जाएगा ये रण, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। अब एक तरफ से बात कर सकते हैं सांसद गणेश सिंह, जो विगत 20 सालों से सांसद, वो सांसद है और भारतीय जनता पार्टी के दावेदार भी। विधानसभा में भी उन्हें टिकट मिली थी और उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। हालांकि पराजय बहुत कम था, पर फिर भी पराजय तो पराजय होता है। वहीं लोकसभा से पुनः उन्हें टिकट दी गई और इस बार अगर वो नहीं जीते, दुर्भाग्यवश अगर कहीं पराजय हो गया, तो उनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। उनके राजनीतिक अस्तित्व या कैरियर पर बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, या यूं कहा जाए कि आने वाले समय में उनका राजनीतिक अस्तित्व ही डूब सकता है, ऐसा राजनीतिक विदों का कहना। इसलिए उनके लिए ये लड़ाई इतनी कठिन है कि बहुत कठिन है, और अपने अस्तित्व के पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए तो लड़ ही रहे हैं, पर उसके बाद उनके खुद का अस्तित्व भी इसमें जुड़ा हुआ है। और इसके पहले अगर वो जानते कि इतना ही कठिन मुझे लोकसभा में होना है, तो निश्चित ही बहुत सारे काम सुगमता से हो गए होते। पर ये मानते हैं कि अस्तित्व की लड़ाई है, और ऐसा नहीं कि सतना में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा काम है। अब बहुत जिले में आज मोदी जी का काफी वर्चस्व है, उसके बाद भी सतना में गणेश सिंह को जीतना काफी कठिन लग रहा है और ये उनके अस्तित्व की लड़ाई हुई है। वहीं दूसरे नंबर पे आते हैं सिद्धार्थ कुशवाहा उर्फ डब्बू। ये इनके लिए भी अस्तित्व की लड़ाई है। जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस के सारे नेताओं को दरकिनार करके, पीछे हटा के और स्वयं को कांग्रेस का मुखिया घोषित जैसा किया, वो चाहे महापौर का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, और अब सांसद का चुनाव भी सिद्धार्थ कुशवाहा को कांग्रेस ने टिकट दिया। कांग्रेस में विगत कई वर्षों से राजनीति से जुड़े, कांग्रेस की सत्ता से जुड़े लोग, उन्हें टिकट नहीं दी गई, ना ही कोई महत्व दिया गया। इसलिए कांग्रेस के कुछ नेता पार्टी बदलकर भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में आज कांग्रेस और भाजपा के मिला के देखा जाए तो सबसे ज्यादा नेताओं की संख्या भारतीय जनता पार्टी की। क्वांटिटी के रूप में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस के बहुत सारे क्वांटिटी में उनके साथ चले गए। अगर ये चुनाव हारे तो सिद्धार्थ के भी राजनीतिक कैरियर पर बहुत बड़ा नुकसान होगा, और आने वाले समय में कांग्रेस भी इन्हें टिकट देने पर 100 बार सोचेगी। पार्टी से उतरे नारायण त्रिपाठी भी अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि विगत दिनों भाजपा से वो मैहर के विधायक रहे, पर जब तक विधायक रहे तो भाजपा से ही लड़ते रहे और विंध्य प्रदेश का राग अलापते रहे। वहीं उन्होंने विंध्य भारत पार्टी जनता पार्टी बनाई, पर अपनी पार्टी से चुनाव नहीं लड़े। वो विधानसभा में विंध्य जनता पार्टी से चुनाव लड़े और पराजित हो गए। अब उनके लिए भी अस्तित्व की लड़ाई है। अगर इस चुनाव में वो कुछ कर सकते हैं, जीत सकते हैं, तो उनका अस्तित्व कायम रहेगा, नहीं तो नारायण त्रिपाठी का भी अस्तित्व, राजनीतिक कैरियर कमजोर होने वाला है। जिस तरह से कहते थे, एक नारायण है तो सब मुमकिन है, ये शब्द कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। पर नारायण त्रिपाठी ने जितनी देर से बसपा से टिकट लेके मैदान में है, तो सवाल तो खड़े हुए कि अपनी विंध्य भारत पार्टी से क्यों नहीं। पर उन्होंने कहा कि विंध्य भारत मेरी विचारधारा है, मैं बसपा से भी अगर चुनाव जीता तो विंध्य की लड़ाई लड़ता रहूंगा। वहीं बसपा से नारायण त्रिपाठी भी बहुत मजबूत नजर आते हैं। जहां जातीय समीकरण की बात की जाए तो सतना जिला ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र रहा है और वर्तमान में कोई दिग्गज नेता ब्राह्मण मैदान में
इतनी कठिनता के साथ नहीं है। और वहीं बसपा का जो लाभ मिलना है नारायण पार्टी को, तो सतना जिला के ब्राह्मणों के युवाओं में दिग्गज माने जाने वाले नेता सुभाष शर्मा डोली, रत्नाकर चतुर्वेदी, शिवा भैया, ये युवाओं में इनकी एक खास पहचान है। विगत चुनावों में इन्होंने अपनी 30 के ऊपर वोटिंग पाकर 30,000 से ज्यादा मत मिले, जिससे ये दर्ज करा चुके हैं कि इनका विधानसभा में क्या अच्छा अस्तित्व है और लोग इनके साथ जुड़े हैं। वहीं रामपुर से मणिराज सिंह बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े, मैहर से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी, वहां भी उनको मिले। इस तरह से अगर ये सारे लोग एकजुटता के साथ नारायण पार्टी के साथ आते हैं तो निश्चित ही चुनाव के परिणामों में फर्क पड़ेगा। अब चुनाव इतना कठिन हो गया है, ये तीनों के अस्तित्व की लड़ाई है। वहीं नारायण पार्टी के साथ हरिशंकर तिवारी भी भारत जन मोर्चा पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अजीज कुरैशी निजामी भी चुनाव मैदान में है, पर 3 लोगों में कांटे की टक्कर कहा जाए या कहा जाए कि ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा, और तीनों अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब बात जहां अस्तित्व की आती है तो आदमी पूरी ताकत झोंक देता है। अब देखना है कि अब क्वांटिटी विजय प्राप्त करेगी या क्वालिटी विजय प्राप्त करेगी, या अस्तित्व की लड़ाई में कौन सबसे ज्यादा वोट मत पाएगा और चुनाव जीतेगा। जिस तरह से राजनीति में जातीय समीकरण के दौर चल रहे हैं, पटेल वोटरों को टोटल माना जा रहा है कि वो गणेश सिंह के पक्ष में ही वोट करेंगे। वहीं कुशवाहा